Hello everyone, welcome to the Commerce GRF Adda platform. This is Soumya Yadav here and I have qualified UGC NET GRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं UGC NET दिसंबर 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आपकी यूनिट 1 चल रही है कॉमर्स के अंदर भी बिजनेस एनवायरमेंट और यूनिट 1 आपकी साथ ही साथ में पेपर 1 की भी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो आज का आपका नया जो टॉपिक है वो आपका है टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को कई बार देखे गए हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे दो टाइप के टीचिंग मेथड्स होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट टीचिंग मेथड और इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी डायरेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता देती हूँ कि डायरेक्ट टीचिंग होती क्या है। तो डायरेक्ट टीचिंग एक वो मेथड है जहां पर टीचर्स का रोल सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। ज्यादा क्या, अगर हम कहें कि टीचर सेंटर्ड होता है, यानी जितना भी रोल है लर्निंग प्रोसेस में, जितना भी जो भी अगर मैं बात करूं डोमिनेशन है वो टीचर का होगा। यानी जो टीचर है वो आपका मेन यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। स्टूडेंट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। स्टूडेंट जस्ट पैसिव लर्निंग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यानी एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल को टीचर जैसे आपको आके पढ़ा रहा है, स्टूडेंट का काम है चुपचाप बैठ के उस बातों को सुनना और उसे चीज को एब्जॉर्ब करना, और स्टूडेंट का यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं है। जितना भी काम है वो टीचर्स का ही यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है। इसीलिए इस अप्रोच को टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी बोला जाता है। ये स्टूडेंट्स को थ्रू लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशन और गाइडेड प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड वे में। अब मैं कोई टीचर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं लेक्चर देने जाना है तो मैं पहले से प्रिपरेशन करूंगी, स्ट्रक्चर्ड तैयार करूंगी कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं, कौन कौन सी चीजें मुझे इन्फॉर्म करना है बच्चों को। तो ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो है वो माना जाता है, ठीक है। बाकी इतना ज्यादा मेरे और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। मुझे जाना है, सिंपल सा जो मैं घर से बना के प्रिपेयर करके लेके गई हूँ वो मुझे थ्रू लेक्चर्स के थ्रू मुझे स्टूडेंट्स को बता देना है। स्टूडेंट्स ने सुन लिया, मेरा काम खत्म। यहाँ पर ये चीजें होती है, इसलिए इसको बोलते हैं टीचर सेंटर्ड। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड लेसन। मैंने अभी आपको बोला कि ये स्ट्रक्चर्ड इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से प्लान करके जाते हैं कि आपको क्या लेक्चर देना है। भाई टीचर ऑलरेडी घर से प्रिपेयर करके ही जाएगा अगर उसको कहीं लेक्चर देना है, ठीक है। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिल्कुल। और टीचर कंट्रोल्ड ऑफ लर्निंग एनवायरमेंट, यानी टीचर का ही पूरा कंट्रोल उस पर होता है। टीचर जैसा चाहे वैसा स्टूडेंट करेगा वहां पे, समझ रहे हैं आप। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके मेथड्स कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले लेक्चर्स, डेमोस्ट्रेशन, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। लेक्चर्स सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो वहां पे लेक्चर सबसे अच्छा यूजफुल डायरेक्ट टीचिंग मेथड माना जाता है। आपको जाना है, अपने स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान तैयार करके जाना है, लेक्चर्स बच्चों को दे देने हैं, बस उन्होंने सुन लिया, आपने बोल दिया, खत्म, यहीं पे इतना ही काम है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन, जैसे किसी चीज का डेमो करके दिखा देना, ठीक है। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कोई बड़ा कोई टास्क उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में समझा देना, ठीक है, उसको सिंपलर टास्क में स्टेप्स वाइज सिखा देना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि अगर मैं कोई टीचर हूँ, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट टीचिंग का मेथड है और मैं इस क्लास में गई और मैंने वहां पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस कराई। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप कोई एक काम बार बार लगातार करते हैं तो उसको क्या होता है, प्रैक्टिस कर करके आप उस चीज में काफी एक्सेल हो जाते हैं। तो वही काम होता है डायरेक्ट टीचिंग में कि मैं बार बार आपको वही काम दूंगी, बार बार वही चीज पढ़ने के लिए दूंगी, तो आप उसमें जब तक एक्सपर्ट नहीं हो जाते आप वो बार बार रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। जैसे मैंने अभी आपको फ्रेज दिया कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यानी आपको उस चीज की प्रैक्टिस करते रहने हैं जब तक वो चीज आपको ढंग से आ ना जाए, उसे बोलते हैं ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस। ये एग्जाम्पल्स सॉरी बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बार बनकर आते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल्स यहाँ पे कौन सा मेथड डायरेक्ट टीचिंग का है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एडवांटेज क्या है मैम डायरेक्ट टीचिंग के। देखिए डायरेक्ट टीचिंग का मतलब मैंने आपको बताया फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर्स के बीच में, और टीचर्स का सबसे ज्यादा रोल होता है, वही कंट्रोल करता है सब कुछ। तो एडवांटेज ये होगा कि एफिशिएंट फॉर टीचिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज,
ठीक है, आप क्लियर गाइडेंस बता सकते हो। और लार्ज ग्रुप के लिए डायरेक्ट टीचिंग सबसे बेहतर माना गया है, जैसे मैंने बोला लेक्चर मेथड। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर बोले गए हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है मैम डायरेक्ट टीचिंग का? अच्छा एक बात बताइए, मैं आई और मैंने लेक्चर्स दे दिए और मुझे, मैं इतना इंटरेक्शन नहीं किया मैंने स्टूडेंट्स के साथ, मैंने सिर्फ अपना कंटेंट था वो बच्चों तक पहुंचा दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, तो इसमें मेरा और स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, इतना एंगेजमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। यानी यहाँ पर बोला गया है, अच्छा अब एक बात बताइए, जब मैंने आपके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया, मैंने आपको कोई नई चीज नहीं सीखने को बोला, ठीक है, मुझे जो कंटेंट था वो मैंने आपको बता दिया, तो उसमें स्टूडेंट्स का कोई पार्ट ही नहीं है, रोल ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा, क्रिटिकल थिंकिंग तो होगी नहीं, क्रिएटिविटी क्या करेंगे स्टूडेंट? आप लोगों ने भी लेक्चर्स लिए होंगे, लेके आप सुन के चले जाते हो, उसमें क्या क्रिएटिविटी होती है? ठीक है, मे नॉट एड्रेस इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स। अब जब मैं स्टूडेंट के साथ इंगेज ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस मैंने आके लेक्चर दे दिया, तो मैं पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल का मुझे क्या पता कि किसको कौन कहाँ पर किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसको कौन सी वीकनेस है, कौन सी चीज कहाँ पर कोई लैक कर रहा है, तो ये चीज यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज हो गई। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, याद रखिएगा डायरेक्ट टीचिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो इनडायरेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी को दूसरा नाम है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। यानी यहाँ पे अब टीचर बैठ जाएंगे, अब स्टूडेंट ही सारा काम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, टीचर्स हेल्प करेंगी, बिल्कुल टीचर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर्स बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्लास हो जाएगा, नहीं, टीचर्स आपको गाइड करेंगे, टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन काम जो मेन रहेगा वो स्टूडेंट का ही रहेगा, यानी आपको अपने दिमाग से सोच के काम करना है, चाहे वो एक्टिविटीज हो, थ्रू डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ठीक है, तो ये जो है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। देखो कोई भी किसी को, अगर आप अभी अपने बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाते हो, मतलब या आप खुद ही किसका भी देखा होगा ना, पेरेंट्स बच्चों का होमवर्क कर देते हैं, ABCD, छोटे छोटे बच्चों का होमवर्क पेरेंट्स कर देते हैं, तो उससे बच्चा क्या कुछ नहीं सीख पा रहा, वो डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है ना, लेकिन वही इनडायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर आप उसका हाथ पकड़वा के उसको सिखा रहे हो, या फिर आप कुछ ऐसे डॉट्स डॉट्स बना के आप उनको अल्फाबेट सिखा रहे हो, ठीक है, तो वो चीज हो गई आपकी इनडायरेक्ट टीचिंग, जिसमें बच्चा अपना खुद का दिमाग लगाएगा कि उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके अंदर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो इससे स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा कि वो और अपना दिमाग लगा के नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें। ठीक है, फोकस ऑन प्रोसेस रेदर देन अ प्रोडक्ट, वो प्रोसेस पे फोकस करेंगे, सीधे रिजल्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, वो ये देखेंगे किस तरीके से काम हुआ है, पूरे प्रोसीजर में वो लोग वो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लेस स्ट्रक्चर्ड होता है और मोर फ्लेक्सिबल होता है। लेस स्ट्रक्चर्ड इसलिए होता है क्योंकि देखिए, डायरेक्ट मेथड में मैं घर से पूरा प्लान बना के लेके गई थी और मैंने जाके पढ़ा दिया बच्चों को, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड था, पूरा प्लान था। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा कोई रोल ज्यादा है नहीं, टीचर का ज्यादा कोई रोल है नहीं, तो मैं क्या स्ट्रक्चर्ड बना के लेकर आऊंगी? वो तो इंस्टेंट जो भी चीज सीखनी होगी, बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, इसमें आप पहले से प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पर टीचर फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, यानी आपको गाइडेंस देता है यहाँ पे टीचर, इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मैम होता क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ और मैंने अपने स्टूडेंट से बोला कि ये जो प्लांट है ना, ये जो, मैं कोई भी एग्जाम्पल एक प्लांट का ले लेते हैं और ये देखेंगे कि प्लांट ऐसा, हम इसमें क्या करें, आप लोग इसमें ऐसा क्या करोगे कि जो प्लांट है वो ज्यादा तेजी से बढ़े, ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो इस प्लांट की। तो अब बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट जाएंगे रिसर्च करेंगे, कि इसमें हम खाद डाल के देख सकते हैं, इसमें हम काऊ डंग यूज करके देख सकते हैं, इसमें हम ये वाली मिट्टी यूज करके देख सकते हैं, इसको प्रॉपर पानी मिलेगा या प्रॉपर सनलाइट मिलेगी कि नहीं, यानी वो पूरा रिसर्च करेंगे। ठीक है, और फिर जाकर वो रिजल्ट लाके देंगे कि इस वजह से ये बढ़ेगा। तो अब देखो बच्चों के अंदर कितनी क्रिएटिविटी यहाँ पे देखने को मिली। दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में मैंने सिचुएशन दे दी, कोई उनको केस स्टडी दे दी कि रियल लाइफ से आप कनेक्ट करिए और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के लाइए, तो वो लोग वही चीज करेंगे, अपना खुद का क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। ठीक है, यूज करेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जैसे केस स्टडीज होती हैं। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गए, डिस्कशंस हो गए, 4-5 लोगों का मैंने ग्रुप बना दिया, टीचर्स ने कहा आप लोग डिस्कस करिए इस टॉपिक के बारे में, तो सबके पास नए नए आइडियाज होंगे। ठीक है, वो अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं इस पॉइंट पे ये चीज बोलना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे बोलते हैं, साथ में मिलके काम करना। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि आप अपने हाथों से करके देखिए। अगर कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हिस्टोरिकल चीजों को देख लीजिए, अगर मैं
टीचर हूँ तो मैं बच्चों को कहूंगी कि चलिए आपको मैं ताजमहल ही लेके चलती हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि ताजमहल एग्जैक्टली कैसे बना है, किसने बनाया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें तो आप हैंड्स ऑन हैंड लर्न करने मतलब लर्निंग करिए, हाथों हाथ सीखिए। तो मैं उन्हीं उसी इवेंट पे लेके जाऊंगी जहाँ पे वो चीजें हुई हैं, तो वो ताकि अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अपनी रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट का ही पूरा रोल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे फायदा क्या होने वाला मैम, इनडायरेक्ट टीचिंग का एडवांटेजेस क्या है। इनडायरेक्ट टीचिंग से बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, स्टूडेंट का इंगेजमेंट बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, सबसे ज्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाता है। तो मेरे लिए अगर मैं अकॉर्डिंग टू कहूँ तो इनडायरेक्ट टीचिंग बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज है। वही अगर डिसएडवांटेज की बात करें, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, अगर आप कोई चीज रिसर्च करने जा रहे हैं। अब मैं सीधे आके आपको लेक्चर दे दूं और आपने प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें क्या दिमाग लगाएंगे, आपको क्या टाइम लगेगा। ठीक है, टिप टाप के कर लेते हैं बच्चे। लेकिन अगर आप वाकई एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते हो, इंक्वायरी बेस्ड करते हो, तो आप खुद से जाके रिसर्च करोगे तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू मेजर आउटकम्स, बिल्कुल देखिए हर चीज का आउटकम निकालने में डिफिकल्टी तो इसमें होती ही है। जब आप कोई चीज रिसर्च करते हो, कोई भी चीज आप ढूंढ के लाते हो, इंडायरेक्ट टीचिंग में आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हो, तो उस पर आउटकम निकालना काफी मेजर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके अंदर वेल ट्रेन टीचर्स की जरूरत होती है, जो ताकि बच्चों को अच्छे से गाइडेंस कर सके। लेक्चर वालों को क्या है, इन डायरेक्ट मेथड में तो पढ़ लेते हैं, घर से जाके पढ़ा देंगे या जो भी है लेक्चर डिलीवर्ड कर देंगे। जैसे आप लोगों ने पीएम सीएम की स्पीचेस देखी होंगी ना, तो वो स्पीचेस में क्या होता है, वो आप कोई लिख के दे देता है उन्हें और वो आगे पढ़ देते हैं। तो उसमें इतना कोई वो थोड़ी ना है कि आप जनता लोगों को कन्विंस करेंगे या उसमें कुछ करना है उनको, आपको तो स्पीच देनी है, आप दे के जाओ। लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, आपको एक पर्टिकुलर एक ट्रेन टीचर की जरूरत होती है जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं काफी अच्छा ढूंढ के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो यानी यहाँ पे टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब जहाँ टीचर का रोल है, इनडायरेक्ट मेथड का मतलब जहाँ स्टूडेंट का रोल है। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग में आपको बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, नॉट पूछा गया है कि नॉट यानी आपको स्टूडेंट टीचर्स वाला ढूंढना है। यहाँ पे कौन सा ढूंढना है, स्टूडेंट मेथड वाला ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे टीचर सेंटर्ड का नहीं ढूंढना है, लिखा हुआ डू नॉट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। चलिए बताइए। तो स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब टीचर सेंटर्ड होता है, यानी जब डायरेक्ट मेथड होता है, उसके अंदर टीचर जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं और आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं पैसिव लर्नर्स होते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ सुनना होता है बैठ के टीचर्स को। तो ये तो टीचर्स लर्निंग के बारे में बताया गया, हमें नॉट ढूंढना है, तो ये गलत हो जाएगा। टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर, ये वाला सेंटेंस बोला गया है कि टीचर जो है वो आपको गाइड करेगा एक्सप्लोर करने में। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो आपसे पूछे कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला है टीचर्स डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज। क्या बोला गया है, टीचर्स डायरेक्ट्स लर्निंग एक्टिविटीज, जहां पे टीचर का ही सारा खेल है, टीचर ही डायरेक्ट करेगा, तो ये तो टीचर सेंटर्ड है, ये तो गलत हो गया। और हमें नहीं ढूंढना है ना, टीचर सेंटर्स नहीं ढूंढना है हमें, तो ये तो टीचर्स का ही है ना, टीचर्स डायरेक्ट करेगा तो टीचर्स के हाथ में कंट्रोल है। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, देखिए तो जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, साथ में मिलके लोग काम कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड के अंदर आता है, टीचर्स के अंदर नहीं आता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी ठीक हो जाएगा। लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, तो बिल्कुल स्टूडेंट इंटरेस्ट के बेस पे अगर लर्निंग हो रही है तो वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, ना कि टीचर मेथड। तो ये आपका बी डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी डी ई ई, बी और डी और ई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर नॉट जरूर पढ़ लीजिएगा, अगर आप नॉट नहीं पढ़ते तो आप क्वेश्चन गड़बड़ कर सकते थे। क्वेश्चन में नॉट जरूर ध्यान में रखिएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जिससे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें दिमाग से काम लेने की चीजें यहाँ पे होती है, स्किल्स क्रिटिकल थिंकिंग करी जाती है।
तो मैम क्रिटिकल थिंकिंग तो स्टूडेंट सेंटर्ड में करी जाती है, ठीक है, स्टूडेंट ही तो सोचते हैं उसमें। रोट मेमोराइजेशन ये तो रटना हो गया, रटना और क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से हो जाएगा, रटना थोड़ी ना है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस तो मैम ये तो टीचर का है, टीचर सेंटर्ड मेथड का है, जहाँ पे टीचर का रोल होता है, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग आएगी नहीं। लेक्चर बेस्ड टीचिंग ये भी मैम इनडायरेक्ट मेथड का है, जहाँ पे टीचर्स का मेन लेक्चर्स है ना, हमें सुनना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इंक्वायरी बेस्ड। जब मैंने आपको बोला, आपको मैंने अगर कोई चीज इंक्वायरी करने के लिए दी है तो वहां पे आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया हो। ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि जो टीचर सेंटर्ड है वहां पे टीचर का रोल होता है, टीचर कंट्रोल करता है, टीचर का ही सब कुछ खेल है वहां पे, स्टूडेंट बेचारे चुपचाप सुनते हैं। वही अगर स्टूडेंट की बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, जो स्टूडेंट सेंटर्ड के नाम से जाना जाता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, स्टूडेंट कोलैबोरेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। चलिए, आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं शॉर्ट सेशन इसलिए रखती हूँ ताकि आप लोगों को लेक्चर्स बोरिंग ना लगे। कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए ताकि उसको भूले नहीं। ये नहीं कि 2-2 घंटे की क्लास ले ली और सब कुछ भूल गए, ठीक है। तो कम पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए, और बोरिंग ना हो लेक्चर्स, इसीलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट सेशंस लेकर आती हूँ। तो चलिए, आपसे तब तक नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।